आज हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, राइट। ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम है, राइट। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये हाइपोथैलेमस के साथ लगा होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्यूबर सिरोरियम। ट्यूबर सिरोरियम इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका स्टार्ट जो है इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है, दूसरा पोस्टीरियर लोब होता है, राइट। एंटीरियर लोब आगे नोज की तरफ होता है, इस वजह से इसको एंटीरियर लोब कहते हैं। और पोस्टीरियर लोब जो है ये वर्टिब्रेट की तरफ यानी पोस्टीरियर साइड होता है, इस वजह से इसको पोस्टीरियर लोब कहते हैं, राइट। एंटीरियर लोब दे आर आल्सो कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस, इसको एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। और पोस्टीरियर लोब को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। अब इंटीरियर लोब जो है अगर आप इसमें देखें तो इसमें हमारे पास वेन्स एंड आर्टरीज होती है। तो वेन्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोफेशियल वेन कहते हैं। और आर्टरीज को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोफेशियल आर्टरी कहते हैं, ठीक है। इंटीरियर लोब हमारे पास 7 हार्मोन जो है क्या करता है, रिलीज़ करता है। और पोस्टीरियर लोब 2 हार्मोन रिलीज़ करता है। अब हम आते हैं इंटीरियर लोब हमारे पास कितने हार्मोन रिलीज़ करता है। अगर आप लोग देखें तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो यह हमारे पास 7 हार्मोन रिलीज़ करता है। फर्स्ट पहला हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH जिसको कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन जो है ये हमारे पास है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH से करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और तीसरा हार्मोन जो है हमारे पास क्या होता है, एड्रीनो कार्टिको एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, राइट। एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। उसके बाद वाला हार्मोन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। 1 2 3 4 हो गया। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जिसको कहते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास प्रोलेक्टिन, PRL प्रोलेक्टिन, राइट, प्रोलेक्टिन। उसके बाद हमारे पास होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लास्ट हार्मोन जो है हमारे पास होता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। तो ये अगर आप देखें तो ये 7th हार्मोन जो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, सिक्रिएट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एडिनो एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन PRL जिसको कहते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH एंड ग्रोथ हार्मोन, राइट। अगर हम इसका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके पोस्टीरियर साइड देखें तो ये हमारे पास 2 हार्मोन जो है रिलीज़ करता है, राइट। इंटीरियर साइड 7 हार्मोन रिलीज़ करता है और पोस्टीरियर साइड हमारे पास 2 हार्मोन रिलीज़ करता है। एक बहुत मशहूर हार्मोन है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीटोसिन। तो एक हमारे पास ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है और दूसरा जो है हार्मोन करता है वेज़ोप्रेसिन, वेज़ोप्रेसिन कहते हैं। या इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ADH। तो ये हार्मोन जो है ये हमारे पास क्या करता है, पोस्टीरियर साइड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रिएट करता है। यानी इंटीरियर 7 हमारा इंटीरियर साइड 7 हार्मोन रिलीज़ करता है और पोस्टीरियर साइड हमारे पास कितने 2 हार्मोन रिलीज़ करता है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 9। तो ये 9 हार्मोन मशहूर हार्मोन है, आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि एंटीरियर लोब ऑफ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हार्मोन उसके कौन से होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और उसके बाद प्रोलेक्टिन, और उसके बाद मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, राइट। एंड पोस्टीरियर साइड ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रिन। एंटीरियर साइड को हम लोग क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और पोस्टीरियर साइड को हम लोग कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। और ये जो है ये किसके साथ ऊपर लगा होता है, हाइपोथैलेमस के साथ लगा होता है, राइट। तो यह हमारे पास था पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को जिन्होंने हमने नाम वगैरह से पढ़ लिया। उम्मीद है आप लोगों को पता चला होगा कि एंटीरियर साइड हमारे पास कितने हार्मोन रिलीज़ करते हैं और उनके नेमिंग क्या है, और पोस्टीरियर साइड कितने हार्मोन रिलीज़ करता है और उनके नेमिंग क्या है। थैंक यू सो मच।